बहू के साथ बड़ी जबरदस्ती की थी। अब बोलते आ तेरा पंचर लगाइए, बहू को खींच के अंदर ले गए, कपड़े उन्होंने अपने पाड़ दिए, मेरी बहू के साथ नंगे हो गए। वो गलत करना चाहते थे आपकी? सर मेरी बीबी को उठा के ले रहे थे, मम्मी ने बोला कि भाग बेटा। तो गाड़ी का टायर है जो हमारा पंचर हो गया। तो हमने देखा कि आसपास को दुकान है, एक दुकान हमें खुली मिली, हम पूछने के लिए गए। एक ने बाल पकड़े हैं, तो दूसरे ने मेरी बाजू पकड़ी है, जो तीसरा था उसने मेरी गलत जगह पे हाथ लगाया, कह रहे अंदर आ तेरा टायर पंचर लगाते हैं। आप बताओ कि क्या टायर पंचर कैसे लगता है। मैं चिल्लाने लगी, एक ने अपने कपड़े भी खोल दिए थे। आपको लगता है कि अगर वहाँ लोग इकट्ठा ना होते तो फिर उन्हें हमको काट देना था। वो उन्होंने काट ही देना था, भगवान की कसम उन्होंने काट ही देना था। आपको दिखा नहीं सकती, अगर मैं दिखा सकती तो आप मेरा शरीर देख सकते हो, मेरे को पूरे निशान पड़े हुए हैं। उन्होंने हाँ मेरे को पकड़ा था, नाखून से आगे से मतलब नोचा हुआ पूरा। 4 लोग थे, 3 अरेस्ट हैं, चौथे आदमी को बेल मिल गई। क्या चाहते हो जनाब आप? यहाँ निर्भय हो जाता कि ऐसे काम कर कर बेल मिल जाएगी उसको। उससे वो बेल लेकर बैठा है, 23 तारीख तक तो उसको बेल मिली है, उसके बाद वो पक्की बेल हो जाएगी। जब मैंने देखा मेरी बीबी को पकड़ के ले रहे थे, मेरे को सर गुस्सा नहीं आएगा? मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। मैं भागा, जैसे मैं भागा जैसे मैं पकड़ा, उन्होंने मेरे 3-4 लड़के थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। कहाँ पे हुआ एग्जैक्ट? ये जट मोड़ पे हुआ है, तो जो चौकी पड़ती है वो जोड़ियाँ पड़ती है। जोड़ियाँ चौकी पड़ती है। आज जो रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं, आप सुनकर देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या वाकई हम मंदिरों के शहर जम्मू में रह रहे हैं? और उसके बाद हमारा कानून इतना गंभीर अपराध करने के बाद भी आपको बेल कैसे मिल सकती है? मैं हैरान हूं ये रिपोर्ट करके। और जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, शायद ये मेरी पहली इस तरह की रिपोर्ट है, पहली इस तरह की रिपोर्ट है। आज से पहले ऐसा वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया ही नहीं। और बड़े दुखी मन से, घबराकर, असुरक्षा का भाव मन में लाकर, कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है, जो इस महिला के साथ हुआ, इस मां के साथ हुआ, इस पति के साथ हुआ। पूरी बात सुनिए। बीते इतवार को 18 तारीख को रात को 8 और 8:30 का वक्त था। यह महिला जो मेरे सामने बैठी है, इनकी सास और इनके पति और इनका देवर, ये अखनूर से जम्मू आ रहे थे, अपनी ननद के घर गए थे अखनूर। रात को 8 8:30 का वक्त था। जड़ मोड़ पहुंचते हैं, वहां इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। यह महिला बाहर निकलती है, वहां किसी के पास जाते हैं, 4-5 लोग खड़े होते हैं, 3 से 4 लोग खड़े होते हैं। महिला उनके पास जाती है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, भैया यहां कोई पंचर की दुकान मिलेगी? वो 3 से 4 लोग कहते हैं आप पहले तनु पंचर लाइए। ऐसी पकड़ लेते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, एक दुकान के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसकी सास चिल्लाती है, रोती है, पति हाथ पांव मारता है, इधर उधर भागता है, चिल्लाता है। किसी तरह से इन्होंने अपनी इज्जत और जान बचाई। यह सुन के आश्चर्य हो रहा होगा आपको, मैं मंदिरों के शहर जम्मू की बात कर रहा हूं। 3 लोग अरेस्ट हैं, एक एंटिसिपेटरी बेल पर बाहर है। मेरे देश का कानून इसकी इजाजत देता है। इन्हीं की जुबानी जानते हैं आखिर क्या हुआ इनके साथ। मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछूंगा, आपका चेहरा भी नहीं बताऊंगा। आप रोना बंद कर दीजिए। मुझे पता है वो हादसा जो था, वो किसी, अगर वो हो जाता तो कितना बड़ा गलत हो जाता। उस रोज आपके साथ एग्जैक्ट हुआ क्या? हम अपनी ननद के पास गए थे डोक खालसा में। आते समय जट मोड़ पे पहले गाड़ी की चेकिंग हुई है, तो उधर 10 मिनट हमारे लग गए हैं। तो पुलिस का नाका था। हाँ पुलिस का नाका था वहाँ पे। तो ये 2 किलोमीटर आगे आया तो गाड़ी का टायर है जो हमारा पंचर हो गया।
तो हमने देखा कि आसपास को दुकान है, एक दुकान हमें खुली मिली और मैं और मेरे देवर निकले बाहर। मम्मी और मेरे हस्बैंड गाड़ी के अंदर ही थे। वो कह रहे कि पूछ क्या, लेडीज़ को देख के कोई मदद दे ही देता है। जैसे हम पूछने के लिए गए, वहाँ पे एक थोड़े बुजुर्ग जो सरदार थे, उन्होंने मुझे देखकर पहले गालियाँ गुलियाँ निकालना स्टार्ट की। तो मेरे देवर ने इतनी बात बोली कि भैया अंकल जो भी हो आप, कि हमने आपको सिर्फ यही पूछा है कि गाड़ी कोई इधर कोई दुकान है खुली कि नहीं, आप हमें गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, हमने कोई गलत बात थोड़ी ना की है आपके साथ। तो अच्छा, तो जो उनके साथ लड़के थे उन्होंने पहले आगे पीछे देखा तो मेरी तरफ ना ऐसे घूर के देख रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि इनके साथ कोई भी नहीं है, ये अकेली है, तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी है, तो मेरे को दुकान के अंदर घसीटने की कोशिश। क्या बोला क्या उन्होंने आपसे? पहले एक ने बाल पकड़े हैं, तो दूसरे ने मेरी बाजू पकड़ी है, जो तीसरा था उसने मेरी गलत जगह पे हाथ लगाया। कह रहे अंदर आ, तेरा टायर पंचर लगाते हैं। आप बताओ कि क्या टायर पंचर कैसे लगता है। मैं चिल्लाने लगी। एक ने अपने कपड़े भी खोल दिए थे उसके। हाँ, लड़के ने कपड़े भी खोल दिए थे वहाँ पे। हाँ, अपने कपड़े खोले थे। तो मैंने चिल्लाने लगी। जैसे गाड़ी में उन्होंने देखा कि उधर बाहर कोई बात हुई है, मम्मी भी आई बाहर, मेरे हस्बैंड भी आए। उन जैसे आके मेरे को बचाने लगे, उन्होंने मम्मी को धक्का दिया, वो घुटने पर गिर गए, उनको घुटने पर हाथ पे चोट आई। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बचाने की कोशिश की, उधर उधर भागने लगे। उन्होंने अंदर से हाकी निकाल लिया, मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को मारा है। तो उनकी उंगल पे जो उन्होंने काटा भी है कि ब्लड निकलना स्टार्ट। मैं चिल्लाने लगी। उन्होंने हल्ले मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कि तलवार निकालो, इनको यहीं पे ख़त्म करेंगे आज। और फिर जब वो आगे सारे आ गए हैं तो वो भागने की कोशिश की, आगे पीछे वो हो गए हैं। तो अब आप मम्मा से भी पूछ सकते हो ये बात, मेरे हस्बैंड से भी पूछ सकते हो। आपके कपड़े वगैरह फाड़े? हाँ, उन्होंने गलत जो मेरी ब्रेस्ट पे उन्होंने हाथ डाला है, इधर मेरे को निशान भी पड़े। हमारा मेडिकल हुआ है, सब कुछ हुआ है। वो मुंशी आया वहाँ पे टाइम पे, जो उन्होंने मुझे उस हालत में देखा है, तो वो भी घबरा गए थे कि इस लड़की की क्या हालत हुई है। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर उधर जोड़ियाँ ली है, मेरी FIR लगी है, सब कुछ हुआ है। तो जो मेरा पर्चा पुर्चा लगा 3 अभी जब दूसरे दिन उन्होंने हमें बुलाया कि पुलिस स्टेशन में, जो 3 आदमी उन्होंने मेरे सामने पेश की है, जो चौथा वो फरार है। वो क्यों फरार है? अब ये जम्मू भी बिहार की तरह बनने लगा है कि ऐसे काम कर कर बेल मिल जाएगी उसको। उससे वो बेल लेकर बैठा है, 23 तारीख तक उसको बेल मिली है, उसको अब वो पक्की बेल हो जाएगी, उसका कोई नाम निशान नहीं आएगा वहाँ पे। मुझे पता है ये अफसोसजनक है। माता जी, आप लगातार रो रही हैं। हाँ, मैं भी साथ थी, मेरी बहू भी साथ थी, बेटे भी साथ है। उन्होंने मेरी बहू के साथ बड़ी ज़बरदस्ती की थी। अब बोलते आ तेरा पंचर लगाइए, फिर मैं भी ये मेरा बेटा भी आ, इनको भी मार पिटाई किया। मेरी बहू को खींच के अंदर ले गए, कपड़े उन्होंने अपने पाड़ दिए, मेरी बहू के साथ नंगे हो गए। फिर बहू को खींचा, उन्होंने बालों फटकर खींचा, बाहों के फटकर खींचा। फिर मैंने धक्का दिया मेरे को उन्होंने। फिर मेरे बेटे को बोलते मैं तलवार से तेरे को काटूंगी। मेरा बेटा भी रोया, मैं भी रोई, हम सभी फिर रोए। फिर भाग गए, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, जो लाम चलाए फिर वो भाग गए। फिर पता नहीं लगा, फिर नाके वाले आए, फिर उन्होंने हमारी मदद की थी थोड़ी। फिर उन्हें पुलिस आपको लगता है कि अगर वहाँ लोग इकट्ठा ना होते तो फिर उन्हें हमको काट देना था। वो उन्होंने काट ही देना था, भगवान की कसम, उन्होंने काट ही देना था हमें। जो लड़का था ना, जो मेन था, उसने हमें वो बोल रहा कि मैं आया तलवार लेके, वो तलवार लेके जैसे भागने लगा, हमने रोला डाल दिया। हम डर गए सर, हम डर गए। क्या थे वो? पता नहीं, मुझे क्या पता सर। नहीं, वो गलत करना चाहते थे आपकी बीवी? सर मेरी बीबी को उठा के ले रहे थे, मम्मी ने बोला कि भाग बेटा। हम गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं और मम्मा, मेरी बीबी गई थी बाहर, ठीक है। तो उन्होंने बोला तेरा पहले टायर पंचर लगाया। इन्होंने तो मेरे को बाद में बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मेरी बीवी को खींच के ले रहे थे दुकान के अंदर, 4 बंदे थे सर। जब मैंने देखा तो मेरी बीवी को पकड़ के ले रहे थे, मेरे को सर गुस्सा नहीं आएगा? मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। मैं भागा, जैसे मैं भागा जैसे मैं पकड़ा, उन्होंने मेरे 3-4 लड़के थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, बीवी को छोड़ दिया। बीवी को बाल बूल पकड़े थे, उन्होंने खींच के अंदर ले रहे दुकान के अंदर। सर सोचा होगा कि अकेली है। हाँ, अकेली है सर, वो ही सोच रहे हैं।
कान के रिंग्स भी उन्होंने उतार लिए मेरे। गोल्ड के थे? हाँ गोल्ड के थे। वो तो मेरे बाल तब खुले थे, मेरे को पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। जब पुलिस स्टेशन से घर आए हैं तो घर पे आके देखा कि मेरे जो रिंग्स है वो गुम है, वो उतार लिए उन्होंने हाथापाई में। इस परिवार का चेहरा मैंने आपको नहीं दिखाया, कहानी पूरी आपको बता दी। 354 सेक्शन के तहत मामला दर्ज हुआ है। 354 का मतलब होता है यौन उत्पीड़न, किसी महिला के साथ बदसलूकी करना, उसके साथ मारपीट करना। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 4 लोग थे, 3 अरेस्ट हैं, चौथे आदमी को बेल मिल गई। क्या चाहते हो जनाब आप? यहां निर्भय हो जाता, इसके साथ रेप हो जाता, इसका बलात्कार हो जाता, उसके बाद इसको शायद मार भी दिया जाता, उसके बाद हम लोग कवर करते, कानून की धाराएं लगती, उन लोगों को अंदर रखा जाता, केस चलते, मीडिया कवरेज मिलती। यह सब नहीं हुआ तो क्या इस केस की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है? यह सवाल है कि वाकई में जम्मू कश्मीर में बैठकर रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं मंदिरों के शहर में बैठा हुआ हूं। यह सोचना पड़ेगा हमें और आपको, इस पर हमें चिंता करनी पड़ेगी, लड़कियां यहीं पे सेफ नहीं है, जम्मू में सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ? अब तो लड़कियां बाहर जाते हो, वो भी कोई रात थोड़ी नहीं थी, दिन नहीं था। दिन में जाने में ऐसे लड़के जो हरकतें कर रहे हैं तो रात को क्या होगा? ये आप कब की बात कर रहे हैं, सुबह की, रात की? रात को 7 ही बजे थे, कोई इतनी रात थोड़े ना होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां कुछ हो जाता, उसके बाद इस केस की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती, बाल बच गए ये लोग। और मैं हैरान हूं ये रिपोर्ट करता हुआ, अपने जर्नलिज्म के कैरियर में इस तरह की पहली रिपोर्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर 4 लोग फिल्मी तरह आते हैं, एक औरत उनके पास जाती है, भैया यहां कोई पंचर की दुकान है, हमारी गाड़ी पंचर हो गई। उनको लगा औरत अकेली है, आ तेरे को पहले पंचर लगवाते हैं। ये तो फिल्मों में होता है जनाब, या फिर दूसरे राज्यों में। मेरे जम्मू में ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा हुआ है तो यह आखिरी केस होना चाहिए। उन आरोपियों को वो सजा मिले जो एक लेसन बन जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको इंसाफ मिले और जल्दी मिले। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।